अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं गज़लियात। हम पढ़ रहे हैं फ़िराक गोरखपुरी की पहली गज़ल जो आपके नसाबी किताब यानी 9th जमात के नसाबी किताब में शामिल है। हमने इससे पहले फ़िराक गोरखपुरी की हालत ज़िंदगी और गज़ल जो पहली गज़ल है इसके 2 अशार पढ़े हैं। आज हम इसके बाकी अशार पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा शेर है वो है, फिजाई तबस्सुम सुबह बाहर थी लेकिन पहुँच के मंजिल जानान पे आंख भर आई। फिजाई तबस्सुम, फिजा हो गया माहौल, तबस्सुम हो गया हंसी, बाहर हो गया मौसम बहार या रौनक, पहुँच के मंजिल जानान हो गया महबूब की मंजिल। आंख भर आई, आंख भर आना गो आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। फिजाई तबस्सुम, फिराक के शेर में फरमाते हैं, माहौल को देखकर, फिजा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाहर सामने खड़ी मुस्कुरा रही है, यानी आज़ादी की बाहर सामने खड़ी है। अब आज़ादी बहुत जल्द मिलेगी, अब आज़ादी बहुत जल्द मिलेगी। हालात को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि अब आज़ादी मिलने वाली है और आज़ादी मिलने वाली। और जब हम इसके करीब पहुँचे, जब हम यानी कि अपनी मंजिल के करीब पहुँचे तो दिल भर आया। क्या? मैं पहुँच के मंजिल जानान पर आंख भर, लेकिन जब हम महबूब के मंजिल के करीब पहुँचे तो दिल भर आया, आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू आए। क्योंकि जब हम मंजिल के करीब पहुँचे तो वहाँ हमें गमों का सामना करना पड़ा, हमें गमों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मंजिल पर पहुँचकर पता चला कि जो मंजिल हम ढूंढते थे वो मंजिल अभी दूर है, वो मंजिल अभी दूर है। फिजाए तबस्सुम सुबह बाहर थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पाए आंख बार बार। फिराक शेर में फरमाते हैं, फिजा माहौल को देखकर, फिजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि बाहर सामने खड़ी मुस्कुरा रही, यानी कि हमारी मंजिल सामने खड़ी मुस्कुरा रही। हमारी मंजिल अब चंद कदम के फैसले पर है, हमारी मंजिल अब चंद कदम के फैसले पर है। यानी कि अब आज़ादी की मंजिल सामने खड़ी मुस्कुरा रही, आज़ादी की मंजिल सामने है, आज़ादी की मंजिल सामने है। माहौल को देखकर भी ऐसा लग रहा था, माहौल को देखकर भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जब हम मंजिल के करीब पहुँचे तो क्या हुआ? आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू आए, दिल भर आया, आंखों में आंसू आए। जब हम मंजिल पर पहुंचे तो वहां हमें गमों का सामना करना पड़ा। मंजिल पर पहुंचकर पता चला कि जो मंजिल हम ढूंढते थे वो मंजिल अभी दूर है, वो मंजिल अभी दूर है। अगला शेर जो है इसका है वो है, किसी की बाज़्म तरफ में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। किसी की बाज़्म तरफ, बाज़्म हो गया महफिल, तरफ हो गया खुशी, बाज़्म तरफ हो गया खुशी भरी महफिल, हयात हो गया जिंदगी। शायर यहाँ भर मद है, किसी की बाज़्म तरफ में, किसी की जिंदगी में खुशी, किसी की जिंदगी खुशी से गुजर रही है, यानी गैरों की जिंदगी खुशी में गुजरती थी, गैरों की जिंदगी खुशी में गुजरती थी। वो लोग जिंदगी को किसी की बाज़्म तरफ हयात बढ़, वो लोग जिंदगी को लुत्फ़ व सुरूर खान में बांटते थे, वो लोग जिंदगी को लुत्फ़ सुरूर खान में बांटते थे, हसीन महफिल में जिंदगी गुजारते थे। मगर उम्मीदवार में कल मौत भी नजर, मगर वो लोग जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जो गुलाम सितम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और अब वो इससे छुटकारा पाने के लिए, आज़ाद होने के लिए, यानी आज़ाद होने के लिए, आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। उन बेचारों को उनको हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उन बेचारों को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हर कदम पर उन्हें मौत नज़र आती है, हर कदम पर उन्हें मौत नज़र आती है और उन्हें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता था, उन्हें हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता था। उनको इन महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आज़ादी हासिल करना चाहते, वो आज़ाद होना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे। इनको इन महफिलों से कोई वास्ता नहीं है, इनको इन महफिलों से कोई वास्ता नहीं है। किसी की बाज़्म तरफ, यानी कि शायर यहाँ फरमाता है, गैरों की महफिल में कई लोग ज़िंदगी को हसीन खानों में बांटते थे, कई लोगों की ज़िंदगी खुशी में गुजरती है, कई लोगों की ज़िंदगी खुशी में गुजरती थी, कई लोग जो वो ज़िंदगी को लुत्फ़ सुरूर खान में बांटते थे, हसीन महफिल में ज़िंदगी गुजारते। मगर वो लोग जो गुलाम थे और गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और जुल्म ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आज़ाद होने के लिए आज़ाद की तहरीक में शामिल हो गए। उनको तो उन बेचारों को हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता था, उनको हर कदम पर मौत का सामना कर, और उन्हें अब उनको इन महफिलों से क्या काम है? इन महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इन महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका जो अगला शेर है वो है, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा कि भला भी तेरे आशिकों के सर आए। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा,
بار ہو گیا بوجھ، کہا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ فراق اس شعر میں فرماتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے میں نے آپ کو کہا ہے اس کے لیے دو شرائط ہیں، ایک یہ غزل کا آخری شعر ہونا چاہیے، اور دوسرا اس میں تخلص ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آخری شعر ہے، کہا ہر ایک سے انسان کا، اس میں فراق نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا ہم مقطع نہیں کہہ سکتے۔ کہا ہر ایک سے انسان کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئے، کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر۔ اگرچہ ہر کسی انسان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے، اگرچہ ہر کسی انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دے، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، یہاں ہر کسی کو اپنی فکر کہ یہ بلا بھی، یہاں ہر کسی کو اپنی فکر لگی رہتی ہے۔ ہاں اب اگر ایک بوجھ کو یہ بلا بھی، اگر یہ کوئی بوجھ اٹھاتے بھی ہے تو وہ جو اللہ کا سچا عاشق ہو، یہ انسان کے یہ بوجھ بھی انہی لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے جو اللہ کے سچا عاشق ہو، جو لوگوں کے ہمدرد ہو، جو اللہ کا سچا عاشق ہو، انہی کو یہ بوجھ بھی انہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ شاعر یہاں فرماتا ہے، آخر شعر میں شاعر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اگرچہ ہر کسی انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہاں ہر کسی کو اپنی فکر لگی رہتی ہے۔ ہاں اب اگر یہ کوئی ان کا بوجھ کوئی اٹھاتا بھی ہے تو وہ جو اللہ کا سچا عاشق، یہ بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑتا ہے، جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں انہیں کو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بوجھ بھی انہیں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پہلی غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا۔